जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में दो बेहद खास खबरें आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहली खबर है चाइना की और दूसरी है भारत की। हालांकि दोनों ही खबरें ये जो आजकल ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है इसी के बारे में है, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये खबरें आपको जानने के बाद दूसरों के साथ साझा ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर है चाइना की। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रेंडिंग बीमारी एक्चुअल में 1.5 साल पहले शुरू भी चाइना से ही हुई थी। सबसे पहला केस इस ट्रेंडिंग बीमारी का चाइना में ही आया था, जो कि शहर वुहान की ये घटना थी। अब उसके बाद चीन से इस ट्रेंडिंग बीमारी का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन पूरे विश्व में इसने तबाही मचा दी। बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। लेकिन अब 1.5 साल बाद फिर से वुहान में अब इस ट्रेंडिंग बीमारी के नए केस निकलने शुरू हो गए हैं, ऐसा मीडिया दिखा रही है। तो अब चारों तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में अब इसकी खबरें कुछ इस तरह से बताई जा रही हैं कि देखिए वुहान शहर से फिर से उठ चुका है अब राक्षस। और जिस तरह से पहले पूरे विश्व में तबाही मचा दी, कहीं फिर से ये खतरनाक वायरस पूरे विश्व में फैल तो नहीं जाएगा। साथ ही साथ चाइना के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ऐलान किया गया है कि अब वो टेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी कराने वाले हैं सभी लोगों की टेस्टिंग। बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। हालांकि जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी प्रतिबंध कुछ पे लगा दिया है और कुछ पे लगाने की इनकी प्लानिंग चल रही है। तो अब हैरान कर देने वाली इस तरह की घटनाएं चाइना से दिखाई जा रही हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में। लेकिन आपको क्या लगता है कि वुहान शहर से ये फिर से केसों का मिलना किस बात का है संकेत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। और दूसरी खबर है नीति आयोग की तरफ से, जो कि भारत की नीति आयोग है। उसने एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी आंखें खुल चुकी हैं। उस तरह का एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो सीरो सर्वे पॉजिटिविटी रेट है उससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये जो मरने वालों की संख्या है ये ट्रेंडिंग बीमारी की वजह से ही लोग मरे हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो डॉक्टर BRC सर इसी बात को बार बार समझा रहे थे कि ये जो लोगों की डेथ हो रही हैं, अब हमेशा जो है सवाल यही रहता था कि ये ट्रेंडिंग बीमारी बहुत खतरनाक है, खतरनाक नहीं होती तो लोग मारे कैसे जाते। फिर डॉक्टर BRC सर कहते थे कि भी इसका कोई प्रमाण है ही नहीं जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि जितने लोगों की जानें जा रही हैं उसका कारण ये ट्रेंडिंग बीमारी ही है। तो ऐसे में एक सर्वे होता था, सीरो सर्वे पॉजिटिविटी रेट, उसके आधार पर ये सिद्ध कर रहे थे कि जिन लोगों की बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनी हैं पिछले कुछ दिनों में तो उनको ये ट्रेंडिंग बीमारी वाला वायरस है। लेकिन अब नीति आयोग ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई साहब एक बात बताओ, ये एंटीबॉडीज़ तो और भी कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं शरीर में। तो ऐसे में ये कह देना कि हाँ किसी की बॉडी में अगर एंटीबॉडीज़ हैं और वो ट्रेंडिंग बीमारी का ही शिकार हुआ है तो ये गलत है। तो इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये कदम छोटा सा ही सही, लेकिन नीति आयोग द्वारा अगर इस तरह के सवाल उठाए गए हैं तो एक प्रकार से ये खुशखबरी जरूर कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि हाँ नीति आयोग की तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत खुली हैं आँखें। क्या इसके कुछ परिणाम आ सकते हैं और क्या अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ सच सामने आ सकता है कि जितने लोगों की जानें गई हैं उसका एक्चुअल में कारण ट्रेंडिंग बीमारी थी या था कुछ और? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस खबर पर भी रख सकते हैं। और खबरों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।